लेकिन शहजाद मैं आ रहा हूँ आपके पास, विनीत गोयनका कुछ बोले नहीं है और संजीव सरकार भी। शहजाद आई एम कमिंग टू यू, आई विल गिव यू योर टाइम। विनीत जी। ऐश्वर्या जी राम राम, सभी को पैनलिस्ट को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम, और गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे पूरे देशवासियों को भी शुभकामनाएं जी। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा क्या तेरा तू देख ले, ये वाली भूमिका लेकर ये इंडी अलायंस चल रही है। केवल मेरा क्या, यानी टीएमसी बंगाल में कहती है मेरा क्या, आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में कहती है कि मेरा क्या। और अब देखिए दुविधा क्या है, एक तरफ आम आदमी पार्टी के पीछे कांग्रेस दौड़ रही है और आम आदमी पार्टी एक प्रस्ताव पास करती है जिसमें कहा जाता है कि राजीव गांधी का भारत रत्न लौटाया जाए। और ऐसे पार्टी जो उनके पिताजी का अपमान करने के ऊपर तुली हुई है, उस पार्टी के साथ में भी अलायंस करने के लिए कांग्रेस जो है ललायित है। इस समय शर्मशाक बात है। तीसरी बात अगर हम देखें तो नेता कौन है पता नहीं, उनके अंदर नीति क्या है पता नहीं, उनकी नीयत क्या है पता नहीं। देयर इज इन इंग्लिश ट्रस्ट डेफिसिट एज वेल एज पॉलिसी डेफिसिट। यस, इट इज़ फुल ऑफ हेट्रेट। ना तो नीति है ना ही उनके पास कोई विश्वास है, लेकिन एक बहुत विरोध उनके मन में है, और वो जो हेट्रेट है वो है हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ, और वो उनके सभी भूमिका में हम दिखते हैं। फिर वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो उन्होंने कहा, उदयनिधि जो थे उनके शब्द को उन्होंने विरोध नहीं किया। तो ये सारा जो है एक लगता है कि एंटी सनातन गठबंधन जो था वो है। और रही बात बिहार की, तो मुझे लगता है कि अब तक तो सामान्य जिनको ज्ञान होगा राजनीति का वो भी जान चुके होंगे कि कल तक वहाँ पे अलायंस थी, आज वहाँ पे अलायंस नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। संजय सरकार पार्टी की जो बात है, अनुराग जी मेरे मित्र हैं, मेरे से सीनियर है, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनकी बात सुनता हूँ। अनुराग जी को भी ले आइए। लेकिन एक बात तो सच है अनुराग जी, आपका अस्तित्व समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं है, वो केवल यादव की पार्टी। आप मुझे बताइए अखिलेश जी के सिवा कोई वहाँ पे कोई कुछ बना है क्या? यानी कभी भाभी जी, कभी पिताजी, कभी बुआ जी, बहन जी, आप कहाँ आते? यादव बनेंगे वहाँ पे, जो भी बनेंगे, आपका तो नाम नहीं आएगा वहाँ पे सर। नहीं वर मैं बता रहा हूँ, अब ये भी जो एक जाति को लेकर जो पार्टियां थी ना, उनमें भी बहुत ज्यादा जवाब दे दूं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं आ रहा हूँ अनुराग जी, रिलैक्स। संजय सरकार, संजय दादा टीएमसी से कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। दादा दीदी ने तो साफ कर दिया। अनुराग जी रिलैक्स, यू आर नॉट द ओनली पार्टनर। अरे नाम पे इसीलिए अलायंस नहीं होता है क्योंकि आप टीएमसी को आप बोलने नहीं दे रहे। थैंक यू, प्लीज रिलैक्स दादा, सवाल पूछा, प्लीज भाई फेड इट डाउन। थैंक यू, आई कांट हैव दिस डिबेट कंटिन्यूअसली विद हिम। थैंक यू संजय दादा। संजय दादा, दीदी ने तो साफ कर दिया, दीदी ने साफ कर दिया कि बंगाल में मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी। अब कांग्रेस कह रहे हैं कि आप शहजाद पूनावाला की बीजेपी को आप मदद कर रहे हैं। सीपीएम आपको कह देती है कि दीदी तो बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो अलायंस तो है नहीं दादा, क्लियर कर देना चाहिए कि देयर इज नो इंडिया अलायंस। देखिए, मैं सबसे पहले तय कर चुके हैं, अधीर रंजन चौधरी ये राहुल गांधी जो जंग लड़ रहा है उसको साथ में है ना, भारतीय जनता पार्टी को साथ में है। पंकज जी और आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ से तम्बाकू खाते हैं। नहीं तम्बाकू खाता है, पहले तय करना है। अधीर चौधरी जी यहाँ पर क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को साथ में यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दोस्ती कर रहा है, और दिल्ली में राहुल गांधी कुश्ती कर रहा है। मेरे बात सुनिए अच्छे तरफ से, बोलिए अच्छे से। हम तो कह रहे हैं अगर आपको लड़ना है तो फुल फेज में लड़िए, हम जैसे लड़ रहे हैं आप भी लड़िए ना, लड़ने में क्या दिक्कत है। और रह गया आपको लीवर डाइजेशन है 5 ग्राम के, अगर आप 1 किलो खाना खाने चाहेंगे आपको तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डाइजेशन करने के लिए भी तो आपको पावर होना चाहिए कि नहीं? अशोक जी हम गलत बोले तो आप बोलिए हम गलत बोल रहे हैं। आप 2 सीट जीत नहीं सकते बंगाल में, अब 10 सीट के बारे में आपको दे रहे हैं। अधीर चौधरी में आपको बताना चाहिए, हमको 2 मिनट समय दीजिएगा, हम लास्ट है ना, लास्ट बेंच की स्टूडेंट है अर्षद जी, इसके लिए बहुत बाद में हमको समय मिला है, थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा। अधीर चौधरी विधानसभा 7 विधानसभा के अनुसार में बहरामपुर में 3,65,000 वोट से पीछे सेकंड पोजीशन में वहां पर बीजेपी है, पहले पोजीशन में हम है, दूसरे पोजीशन भारतीय जनता पार्टी, तीसरे पोजीशन में वो खड़ा होगा तो जमानत जब्त हो जाएंगे। और उस हिसाब से मेरे खिलाफ वो बयान देते रहता है, दीदी को खिलाफ बयान देते रहता है। बंगाल का जनता तय कर चुके हैं, बंगाल के जनता का तय कर चुके हैं, जब दीदी छोड़ के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर एकदम तय हो चुके हैं। लेकिन उसको बावजूद भी अधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हाथ में तंबाकू खाते हैं, और राहुल जी दिल्ली में कुश्ती करते हैं। नया आपका शगुफा है। लेकिन आचार्य जी आपको समझ आया, राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा ममता दीदी के साथ बहुत अच्छा है, और संजय दादा कहते हैं अरे भैया उसको क्या मतलब है। आप समझिए यही प्रॉब्लम है। 30 सेकंड, देयर इज नो रिलेशन। 30 नहीं 30 नहीं, आप 45 लीजिए, लेकिन बोलिए। हाँ देखिए 30 सेकंड प्लीज, बोलिए आचार्य जी दे दीजिए थोड़ा समय। आचार्य जी टीएमसी को दे दीजिए, स्ट्रॉन्ग पार्टी है। हाँ
बोलिए दादा। ओके 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 संजय दादा को मैं समय दे रहा हूँ, देखिए, बोलें मैं संजय दादा बंगाल में जिस तरह से मैं 292 सीट में चुनाव हुआ था, उसमें 2 सीट में नहीं हुआ, 213 सीट हम जीते थे। हाँ। 200 हम जीते थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहाँ पर जीरो है, कम्युनिस्ट जीरो है। कम्युनिस्ट के साथ मेरे कभी भी आइडियोलॉजिकली कभी भी हम लोग को एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन आपके साथ ना है। भारतीय जनता पार्टी को साथ में हमको हो सकता है, हो ही नहीं सकता नहीं, हम कम्युनिस्ट मेरे साथ में, कम्युनिस्ट को साथ हम लड़ाई किया है। जिस दिन दीदी अरे तो कम्युनिस्ट कहाँ को लड़ाई साथ किया है में adjust दादा? कर लीजिए, सोच इंडिया लीजिए अलायंस में तो सब बंगाल साथ में है। सबसे बड़ा सुसाइड हो जाएंगे दादा इंडिया अलायंस में नहीं। सब साथ चल रहा है नहीं, मेरे साथ आज भी लड़ा, दादा, आज सब भी- साथ चल रहा है। आज भी आचार्य जी, शहजाद आराम से बैठे बैक सीट में, ऐश्वर्या, शहजाद बोल रहे हैं आज मेरा कुछ नहीं है, आज आप इन्हीं से लड़ा लो। हाँ आचार्य बोलिए, आचार्य वैसे संजय दादा। नहीं वो बात नहीं है। और हाँ, दूसरा देखिए, नंबर रियलिटी है दादा। रामा- देखिए, मैं रामा- हाँ, आचार्य जी बोलिए। जो है, कर्पूरी शहजाद ठाकुर का कमेंट्री, बेटा है, बिल्कुल। वो भी परिवारवाद में है। आचार्य जी बोलिए। ओके 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 संजय, देखिए टीएमसी के जो नेता हैं संजय दादा, मैं उनका पूरा रिगार्ड करता हूं और मैं उनकी एक बात से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी का जो ये लेफ्ट का जो प्रेम है, ये जो वामपंथियों के प्रति मोहब्बत है कांग्रेस की, ये सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन रही है कांग्रेस पार्टी का। और मैं ये बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि बंगाल में हमें ममता दीदी के साथ जाना चाहिए। बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो मैंने कई बार इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें लेफ्ट के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और ममता दीदी, लेफ्ट और टीएमसी एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो पहले हमें ये डिसीजन करना पड़ेगा कि हम ममता जी के साथ रहना चाहते हैं या लेफ्ट के साथ रहना चाहते हैं। और लेफ्ट को इस देश ने कभी, अब लेफ्ट पार्टी को, लेफ्ट वो पार्टी है, इस देश ने लेफ्ट को नकार दिया है। पर कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं। ये जो लेफ्ट के प्रति मोहब्बत है कांग्रेस की, यही ममता बनर्जी के और कांग्रेस के रिश्तों को खराब कर रही है। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ममता जी को साथ रखना चाहते हैं या लेफ्ट को साथ रखना चाहते हैं। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि कांग्रेस को लेफ्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस को लेफ्ट की मोहब्बत थोड़ी दूर कर देनी चाहिए और कांग्रेस को ममता जी के साथ जाना चाहिए। पर आचार्य जी, जो गुरुजी बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, गठबंधन है, नहीं बट आचार्य जी, मुझे लगता है मैं आपकी भावनाएं समझ गया आचार्य, लेकिन आचार्य जी जो गुरु बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, जो आपके वरिष्ठ नेताओं को ज्ञान दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं ना। और ये सब करके आप शहजाद का काम बहुत आसान कर देते हैं। शहजाद जी देखिए ऐश्वर्या जी, क्योंकि आपका चैनल बड़ा जिम्मेदार है, एक ही टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। संजय आ रहा हूँ, रिलैक्स अनुराग जी आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए। एक ही टिप्पणी करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐश्वर्या, मैं अपनी बात रख, बोलिए आप स्टूडियो में वहां से फीड, आप बोलिए ना। देखिए ऐसा है कि तंबाकू का सेवन चाहे राहुल गांधी के हाथों से हो या किसी और के हाथों से नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, एक विडंबना की बात है, क्योंकि आप स्वयं अयोध्या गए थे, कि जो लोग श्री राम को काल्पनिक कहते थे, आज उनका गठबंधन काल्पनिक हो गया। जय श्री राम पूरा देश बोल रहा है, ये लोग राम नाम सत्य है की स्थिति में आ गए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे मूल कारण ये है कि इनके बीच में केवल एक ही फेविकॉल है, और वो फेविकॉल है एम्बिशन, और वो फेविकॉल है हिंदू विरोध करना। इसीलिए आप बताइए कि अब मेरे बीच में आचार्य जी बैठे, मेरा सौभाग्य है। आचार्य जी बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, ये मजबूत नेता, ये सारे मजबूत नेता है। आईपी सिंह के पास हिम्मत है कि कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लात मारकर निकालो, पर मजबूत नेता जो अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के, इनका नाम है अखिलेश यादव जी, वो नहीं मजबूती दिखा पा रहे। ना अनुराग भदौरिया मजबूती दिखा पाएंगे, ना वो मजबूती दिखा पाएंगे जो डीएमके के नेताओं ने सनातन के लिए कहा है। मजबूती तो आचार्य ने दिखाई, और जैसे मजबूती आचार्य ने दिखाई तो आचार्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार जयराम रमेश जैसे नेता करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके पास कॉमन फैक्टर क्या है, और जो अभी विनीत भाई ने कहा, इनके पास देश के लिए इन्होंने एक मिशन या विजन स्टेटमेंट दिया है। अभी तक लोगो तय नहीं, लोगों के लिए क्या करना है तय नहीं। 5 मीटिंगें हो चुकी है, परंतु देश के एजेंडे के लिए कुछ तय नहीं, और अपना भी एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए राम नाम सत्य है। That's a clear